अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की हुई थी और मैंने उसके क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर इसका 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो है आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, तो यहाँ पे आपको फ़िज़िक्स और मैथ की न्यू कोर्स जो 2025 में आया है उसकी तमाम वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसकी तरफ देख जाते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज इन द फॉलोइंग। आपने क्या बताना है, प्रॉपर्टीज़ बतानी है जो कि यहाँ पे मतलब यूज़ होती हैं। आपको ये वाला क्वेश्चन दिया गया है a+4, यहाँ पे पहले 2 पे ब्रैकेट है, प्लस जो है ना b, और इक्वल टू हमारे पास क्या है a, यानी और फिर दो जो एंड वाले दो हैं उन पे क्या है, ब्रैकेट है, यानी 4+b है। ठीक है ना, ये वाली आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा ना, अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन आ जाए, अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ना लॉजिकली समझना है। अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए कि आपको 3 टर्म्स दी गई हो, ठीक है ना, 1 2 3, और 3 में क्या हो, पहली 2 पे क्या हो, ब्रैकेट हो, ठीक है ना, और दूसरी पे ना हो, मतलब ये यानी जो तीसरी है ये उन्होंने वैसे की वैसी रखी हो। और अगर यहाँ पे पहले को उन्होंने वैसे का वैसे लिखा हो और दूसरे पे क्या लगाई हूँ, यानी जो एंड वाले 2 हैं उन पे क्या लगाई हूँ, उन्होंने ब्रैकेट लगाई हूँ, तो ये आपने याद रखना है कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। इसको क्या क्या पढ़ते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू क्या है भाई, एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है, एडिशन का मतलब ये होता है कि जमा। यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि ऐड हो रहे हैं ना, तो अगर आपके पास 3 टर्में दी गई हूँ और 3 टर्मों में पहली 2 पे क्या हूँ, पहली 2 पे पहले क्या हो, अगर ब्रैकेट लगी हुई, फिर उन्होंने पहले को छोड़ा और दूसरी 2 पे क्या हूँ, ब्रैकेट, तो फिर आप क्या कहोगे कि ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एडिशन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं, इसका पार्ट जो 2 है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो, यानी 2 का अंडर रूट प्लस यानी 3 का अंडर रूट, अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो कि 2 का अंडर रूट पहले हो प्लस यानी 3 का अंडर रूट बाद में हो, अगर हम क्या करें, इनको उल्टा दें, यानी 3 का अंडर रूट पहले लिख दें और प्लस कर दें 2 का अंडर रूट बाद में, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये आपने खुद याद करना है कि कम्यूटेटिव, यानी इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी क्योंकि एडिशन हम इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ये आपको याद होना चाहिए, एडिटिव इनवर्स होता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अगर आप 2 में से यहाँ पे क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अगर इसका एंटी मौजूद हो, यहाँ पे प्लस एक्स है ना, और इसका एंटी क्या है, माइनस एक्स, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो जवाब क्या आएगा, 0। अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन, यहाँ पर अगर 5 होता, यहाँ पे मैं 5 लिख देता और -5 लिख देता, तो ये भी किसके बराबर आ जाता, 0 के बराबर आ जाता। तो ये इसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो आपको क्या आ गई है, होगी, समझ आ गई होगी। अब जो है यहाँ पर देखिएगा, ए ज़रब खा रहा है किसके साथ, बी प्लस सी के साथ। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये ज़रब होता है, इज इक्वल टू क्या है, ए जो है ना, ए बी प्लस यानी ए सी। तो अब आपने इसको जब, क्योंकि दोनों के साथ ज़रब खा रहा है, ए को आपने बी के साथ ज़रब देनी है, फिर ए को आपने क्या देनी है, सी के साथ। अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन आ जाए तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, यानी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ऑफ, यानी यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन लिखा है, ज़रब किसका साइन है, ज़रब का, यानी मल्टीप्लिकेशन का, ओवर एडिशन यानी प्लस का है। ठीक है, तो इस कैसे, अब ये एक दूसरे के साथ क्या खा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, ये इसके साथ भी शेयर हो रहा है और इसके साथ भी क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और ओवर क्या है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी ज़रब खा रहा है ना ये इसके साथ, और यहाँ पर क्या है, ओवर एडिशन, यानी प्लस भी हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, 16 + 0 इज इक्वल टू क्या है, 16। अगर
किसी भी हिंदसे में अगर आप ज़ीरो ऐड करें और उस पे कोई फ़र्क ना पड़े तो वो हमारे पास क्या एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना। वो क्या था, अगर आप ये एडिटिव इन्वर्स था, एक्स में से आपने माइनस किया एक्स को तो ये ज़ीरो बन गया। अगर आप 16 में प्लस करें ज़ीरो को तो ये हमारे पास कितना आता है, 16 आता है। तो इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगला क्या है, अगर 100 को आप किसके साथ 1 के साथ ज़रब देंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 होता, 2 को आप 1 के साथ ज़रब देते तो फिर ये हमारे पास यानी कितना आता है, 200 आ जाता। 3 को आप 1 के साथ यानी 300 होता और उसको अगर हम 1 के साथ ज़रब देते तो यहाँ पे कितना आ जाता, 300 आ जाता। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसको इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पर ये A1 जो है ये इसके साथ क्या खा रहा है, ज़रब खा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं आपको क्या आ गई होगी, समझ आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट जो है आज के इस क्वेश्चन की जानब। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखिएगा ये है 4 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दे जी। अब यहाँ पर देखें 4 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, यानी 5 ज़रब 8 के साथ, ठीक है ना, ये सारे के साथ। और यहाँ पर देखिएगा तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 8 के साथ। तो यहाँ पे ब्रैकेट और फिर जो है यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, वही बात है कि उन्होंने पहले को क्या किया है, छोड़ा है और दूसरे दो पे क्या लगाई हैं, ब्रैकेट लगाई हैं। और यहाँ पर पहले दो पे ब्रैकेट लगाई हैं और फिर तीसरे को क्या किया, छोड़ा है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मल्टीप्लिकेशन। वो ये जो पीछे हमने किया था ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये देखिएगा ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी ना, यानी यहाँ पर देखिएगा। तो ये भी अब मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ क्या खा रहे हैं बच्चे, यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ ज़रब खा रहे हैं। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यानी मल्टीप्लिकेशन है। अगर इस तरीके की कंडीशन आ जाए कि ए बी इज इक्वल टू क्या हो, बी ए के, तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर देखें ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए बी को उलट कर दिया है, बी ए कर दिया है। तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको क्या लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो प्लीज़ जो है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। Thank you so much for watching this video. Okay, bye.